हाय किड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा फिजिक्स का टॉपिक, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, काइनेमैटिक्स का चैप्टर है। मैंने एच.सी. वर्मा की बुक उठाई और एच.सी. वर्मा का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स से हम ये काम करने वाले हैं, जो कि आपकी यूज होगी फॉर 11th फॉर 12th। ये मेरी बहुत पुरानी बुक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रेस्ट एंड मोशन, दैट इज इन काइनेमैटिक्स। तो आपका सारा चीज जो भी मैं बेसिक्स क्लियर करूंगी, इस बुक का नाम ही कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रेस्ट एंड मोशन का, काइनेमैटिक्स का। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। तो सबसे पहले वी शुड नो कि व्हाट इज काइनेमैटिक्स। भाई ये नाम आया कहां से? देखिए, काइन का मतलब होता है मोशन, ठीक है। मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स, ये तो सबको पता होगा। काइन का मतलब होता है मोशन, मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। अब ये काइनेमैटिक्स आपके सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं है, इट इज इन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में आपका सर्कुलर पाथ आता है, पैराबोला आता है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मोशन इन 1D पढ़ने वाले हैं। और 3D में आपके गैसियस मॉलिक्यूल, जो कि आप मोस्टली केमिस्ट्री में पढ़ते हो, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत जगह फैलते हैं ना, राइट। मॉलिक्यूल्स उनके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो दैट इज ए गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स में आपको मोशन इन 3D मिलेगा, नॉट इन फिजिक्स। ओके, मिलेगा, उसमें भी मिलेगा, बट विल डिस्कस इट लेटर। तो दिस इज काइनेमैटिक्स, विच मीन्स काइन मीन्स मोशन, मैटिक्स मीन्स मैथ्स। तो इन अ मैथमेटिकल फॉर्म हम काइनेमैटिक्स को सॉल्व करेंगे, राइट। अच्छा, अब सबसे पहले हमें वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, हमारे मैथ्स में भी वेरिएबल्स होते हैं और हमारे फिजिक्स में भी वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स आपके मोशन, जो आपकी रेस्ट एंड मोशन में है, वो सारे हैं आपके स्पीड, डिस्टेंस, जो बहुत बच्चों ने 9th 8th से सुनना शुरू कर दिया होगा। स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, ये सब चीज़ें आप सुनोगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब सुना होगा, राइट। ये सारे क्या कहलाते हैं? दीज आर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इन मोशन। और तो ये सारे वेरिएबल, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? दे मेक काइनेमैटिक्स। ये काइनेमैटिक्स बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट मोशन इन 1D। पहले लेट्स स्टार्ट विथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फिर भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। सबसे ज्यादा आपको रटा तो है इसका डेफिनेशन, बट व्हाट इज एक्चुअल थिंग बिहाइंड दिस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हम आज वो पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट होता क्या है? मान लीजिए आपको A से B तक जाना है, ठीक है। आप कहोगे कि मैं यहां से भी आ सकता हूं मैम, मैं यहां से भी आ सकता हूं। अच्छा, अब ये वाला जो रास्ता है वो थोड़ा पथरीला है, ठीक है। थोड़ा पथरीला पथरीला मीन्स यहाँ पे थोड़ी रोड अच्छी नहीं है, और आप यहां से यहां भी डायरेक्ट जा सकते हो। सो डिस्टेंस, यहां से यहां भी गए, यहां से यहां भी गए, यहां से यहां भी गए, ये तीनों के तीनों ही डिस्टेंस है आपके। बट दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपको पता है बाय डेफिनेशन से कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट है। बट इसका फंडा क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों चीज ही आपकी डिस्टेंस है। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस बताओ, तो आप बोलोगे कि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। भाई, हम जहां से जहां तक गए, हमने अपनी जगह बदली, हमने अपना काम कुछ किया, तो वो डिस्टेंस हो गया, राइट। हमने कुछ किलोमीटर्स हमने कवर किए, तो दैट इज डिस्टेंस। अच्छा, आपको कंडीशन दी जाएगी कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, distance is less than displacement, distance is greater than and equal to displacement, and distance is equal to displacement। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि distance is greater than and equal to displacement। कभी भी आपका distance कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो सकता है, बट ये डिस्टेंस कभी छोटा नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो आपको A से B में जाना है और आपको एक सेमी सर्कल लेना है। सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो यहां से एक मक्खी उड़ी और यहां से उड़ के यहां तक उसने डिस्टेंस कवर किया, तो ये डिस्टेंस, पहली बात तो सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है? पाई आर होता है। डोंट से 2 पाई आर। 2 पाई तब होगा जब हम यहां से पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। बट हमने इसको हाफ कवर किया, यहां से लेके हमने यहां तक कवर किया है, तो दिस इज पाई आर। तो ये चीज आपका क्या हो गया? दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका क्या बोलोगे? पाई आर, ठीक है। अच्छा, अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? भाई, ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल होगा, विच विल बी डिस्प्लेसमेंट विल बी, डिस्टेंस आपका हो गया, कैपिटल डी से रख रही हूं मैं, और डिस्टेंस हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 2r।
है ना। यहां से गए, फिर यहां से क्या, क्योंकि रेडियस है ना बच्चा, यहाँ रेडियस है, ये पूरा डायमीटर है, तो डायमीटर इज 2r ओनली ना, d इज 2r, तो इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे कि 2r है, बट डिस्टेंस आपका क्या है, पाई r है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये दोनों की दोनों चीज एक ही होती है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने कवर किया दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और अगर आप यहां से यहां जा रहे हो कवर कर रहे हो तो दैट इज डिस्टेंस। और अभी एचसी वर्मा का ही पहला क्वेश्चन है 3.1 का, एन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक। क्या बोला, एक ओल्ड पर्सन है, उसने कवर किया सेमी सर्कल ए से बी, उसने कवर किया ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। कितना रेडियस है इसका, 40 मीटर, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक, इफ ही स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेस एट द अदर एंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब यहां से वो यहां तक गया, ठीक है, तो दिस इज डिस्टेंस। यहां से लेके अगर वो यहां तक जा रहा है तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका रेडियस 40 है तो ये भी रेडियस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल आपने मैथ्स अगर अच्छे से पढ़ी है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस आपका हर तरफ इक्वल होता है। अगर मैं ऐसे से बना दूंगी तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, जितने भी रेडियस बनेंगे वो सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑलराइट, तो यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी तक गया है, ए से बी तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट इज 2r। तो आपको r तो दिया हुआ है बेटा, r कितना दिया है, 2r, विच इज डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 2r होता है, तो 2 इंटू 40 कर देंगे, सिंपल। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा विच इज 80 मीटर। अच्छा, अब यही सेम चीज अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस का करते हैं तो डिस्टेंस इज पाई आर, क्योंकि उसने सेमी सर्कल कवर किया, ओल्ड पर्सन गए वो सेमी सर्कल उन्होंने कवर किया, सो दैट इज डिस्टेंस, दैट इज पाई आर। तो पाई कितना होता है, 22/7 रख लो या 3.14 रख लो, इंटू आर आपको 40 मिलेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे जब आप करोगे तो 126 मीटर मिलेगा। तो दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। समझ आई बात। तो ये छोटा सा फंडा था जो आपको फिजिक्स में 9th 8th 7th सब में काम आएगा। इवन आपको ये सारी चीजें 11th 12th और अभी जो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी काम आएगा। ऑलराइट, तो ये क्लियर हुआ। ओके, आई होप आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है कि आप यहां से एवरेज स्पीड आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, पहली चीज ध्यान रखिएगा। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आपकी हो गई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज आपकी ये स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है, एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। देखिए एस फॉर स्केलर, एस फॉर सिंगल चीज पता चलेगी, दैट इज मैग्नीट्यूड। वी फॉर वेक्टर, वी फॉर वेक्टर तो चलिए हो गया, और आपका इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी बताता है। वेक्टर आप पढ़ोगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी वेक्टर बहुत अच्छे से। तो वेक्टर आपका डायरेक्शन भी बताता है, मैग्नीट्यूड भी बताता है, और स्केलर आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। ऑलराइट, तो स्पीड हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। ऑलराइट, ये दो चीज तो हमें क्लियर हो गई। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम लिखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ बॉय वॉक्स 3 मीटर इन 2 seconds टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 2 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट इन 3 seconds, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए मैंने क्या बताया, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ एक बच्चा गया ए से बी में, पहले वो ईस्ट की तरफ गया, कितना गया वो 3 मीटर, और कितने टाइम में 2 सेकंड में। फिर ए से बी से फिर वो वापस ए में आया, मतलब कि वो एक तरीके से वेस्ट में गया, और कितना गया, दिस इज पूरा 3 एंड 2 ही तक गया ना, लिखा है ना 2 मीटर गया इन 3 seconds, तो ये 2 मीटर। ए से बी जा रहा है, अगर टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है तो 3 मीटर जा रहा है और 2 सेकंड में, और बी से वेस्ट आ रहा है तो 2 मीटर ही आ रहा है और 3 सेकंड में। तो भाई हमारा एवरेज स्पीड कितना हो गया बताइए, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 3, टोटल टाइम कितना हो गया 2 + 3, ऑब्वियसली भाई 2 मिनट और 2 seconds और 3 seconds, तो ऐड हो गया, तो दैट विल बी 5/5 विच विल बी 1 मीटर पर सेकेंड।
ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। अगर मैं बोलूँ इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालो तो आप बोलोगे मैम एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्टेंस सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल होता है, जो आप सुनते आ रहे हो। तो होता कैसे है भाई, यहां से लेके यहां तक गया तो 3 गया, फिर यहां से लेके यहां तक तो 2 ही आया ना, तो 3 - 2 बाई 3 - 2 हो गया आपका। और ये कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, दैट विल बी 5। भाई टाइम थोड़ी ना माइनस हो जाता है, टाइम तो जितना लगा है उतना तो खर्च हुआ है, उसको तो जोड़ना ही पड़ेगा ना आपको। इसलिए कहते हैं जीवन में समय बहुत समझदारी से खर्च करिए। तो ये हो गया 1/5 मीटर पर सेकेंड। इवन यू कैन राइट 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका नीट का 2011 में आया था। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, V1 V2/2, V1 + V2/2, ये सारे ऑप्शंस थे। और क्वेश्चन था अ मैन गोज फ्रॉम A to B एट V1 स्पीड एंड रिटर्न्स फ्रॉम B to A एट V2 स्पीड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। भाई अब देखो, अब आपका एक आदमी गया A से B में, तो वो कितने में गया, दैट इज V1 स्पीड में, और वो B to A आया तो कितना आया, V2 स्पीड में। भाई पहली चीज तो ये आप देखो कि जब वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है फिर उसी डायरेक्शन से वो उसी समय वापस आ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी तो आप सीधे बोल सकते हो कि मैम 0 हो गया। भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल में आपको जब वो जितना गया उतना वापस आ गया, तो उसका एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गई। अब व्हाट अबाउट एवरेज स्पीड। अब देखिए एवरेज स्पीड हमें पता है कि दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस वी नो, राइट। अब देखिए टोटल डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो अगर मैं इसको d मान लूं, क्योंकि हमारे पास देखिए वेरिएबल्स दिए हुए हैं, वी आर नॉट हैविंग द नंबर्स एंड ऑल, तो हम इसको लेट करना पड़ेगा कि ये d है तो ये भी d होगा। जितना डिस्टेंस उसने यहां से यहां गया उतना डिस्टेंस, तभी तो d - d 0 हो गया ना वेलोसिटी आपकी। भाई ये जितना गया उतना वापस आया, तो उसने डिस्टेंस तो 0 कवर किया ना, तो d आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे जब हम एवरेज वेलोसिटी स्पीड लेते हैं तो वहां पे ये कंडीशन नहीं होती, दैट इज टोटल टाइम। तो हम इसमें क्या करते हैं कि आपका जब टोटल डिस्टेंस हुआ तो वो तो 2d हो गया ना, d + d, टोटल डिस्टेंस आपका 2d हो गया। ठीक है, अब टोटल टाइम क्या होगा, देखिए अगर इधर का टोटल टाइम होता है तो आपको ये पता है कि टाइम का जो फॉर्मूला होता है, अगर देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हुआ कि नहीं हुआ। तो डिस्टेंस आपका कितना है, d ही है, सेम है, और टाइम तो t1 आपका हो गया, t1 हो गया आपका d अपॉन v1, और t2 हो गया अपॉन d अपॉन v2। भाई वेलोसिटी तो दी हुई है, टाइम आपका t2 है, टाइम आपका t1 है, बट डिस्टेंस तो सेम है, तो t = d/s हो गया। सॉरी यहाँ कहाँ पहुंच गई मैं, हाँ, तो t1 + t2 रखेंगे तो t1 की वैल्यू कितनी है, d/v1 + d/v2। सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल मैथ्स है। 2d हो गया। अब यहाँ पे अगर आप d कॉमन ले लेते हो पहले से बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, v1 + v2 बचेगा। यहाँ पे d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/v1 v2 अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें बचेगा v2 + v1 × v1 v2। आपको कहीं ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, यस, थर्ड वन, 2v1 v2 अपॉन v2 + v1 या v1 + v2, एक ही बात है। तो देखिए ये आपका सॉल्व हो गया। समझ आया कॉन्सेप्ट।